नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगाज बैच में आज ज्योग्राफी की जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे हम नदी और उससे बड़ी जो बांध है प्लस उनकी परियोजनाएं। ठीक है, तो संस्था के द्वारा जो भी ये आगाज बैच में चलाया जा रहा है दोस्तों, प्लीज आपसे आग्रह है कि आप हमसे जुड़े और यूपीपी में अपना एक सीट जरूर पक्का कर लें। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात के साथ मैं आज का ये सेशन शुरू करता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो चीज बताता है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो इस सेशन को ज्वाइन करने से पहले सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाएंगे और सभी चीजों को बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन टाइम में बहुत काम आने वाला है आपका। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। यहाँ पे सबसे ऊंचा नदी बांध की बात किया गया दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचा नदी बांध यानी हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा हीराकुंड बांध है, भाखड़ा नांगल है, सरदार सरोवर बांध है या फिर टिहरी बांध है। तो अगर बात करें हीराकुंड बांध, अगर आपसे पूछेगा बताइए हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है? भाखड़ा बांध तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर तो आप बताओगे गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। टिहरी बांध अगर आपसे पूछेगा तो आप बताओगे उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो हमारा क्वेश्चन है सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो आप बोलोगे सर टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। अगर बात करें कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ, किस पे बना हुआ है, तो आप कहेंगे भागीरथी प्लस भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना नदी पर ये टिहरी बांध बनाया गया है और ये टिहरी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, राज्य उत्तराखंड में है। अगर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की तो सबसे कम ऊंचाई 196 मीटर की है और सर्वाधिक ऊंचाई इसकी 256 मीटर की। कितनी है? 256 मीटर की। इसलिए टिहरी बांध बन जाता है भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा वो होगा टिहरी बांध, यानी कि भारत का हाईएस्ट डैम होगा आपका टिहरी डैम। भारत में सबसे लंबा बांध, यानी कि इसके पहले वाले में जो था वो सबसे ऊंचा बांध किया गया था, लेकिन इसमें सबसे लंबा बताना आपको। ठीक है, यानी लॉन्गेस्ट, वो हाईएस्ट था, ये है आपका लॉन्गेस्ट, ये होगा आपका लॉन्गेस्ट डैम। सबसे लॉन्गेस्ट डैम आपको बताना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बताइए। क्या भाखड़ा होगा, नागार्जुन सागर बांध होगा, हीराकुंड बांध होगा, कोशी बांध होगा? तो सबसे पहले उसकी स्थिति पता करते हैं। बताया आपको भाखड़ा बांध कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध आपका है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। हीराकुंड उड़ीसा में है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और कोशी बांध ये बिहार में है। कोशी बांध बिहार में है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ये भारत का सबसे लंबा, भारत नहीं एशिया का भी सबसे लंबा बांध है। तो आइए बात करें हीराकुंड डैम के बारे में। हीराकुंड बांध, ठीक है, तो हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ बना हुआ है? कटक। कहाँ बना हुआ? कटक, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में बना हुआ है। ये देखेंगे कि इसकी जो लंबाई है ना, इसकी जो लंबाई है, कुल टोटल लंबाई तो 25.8 किलोमीटर है। 25.8 किलोमीटर है, लेकिन जो मुख्य बांध की जो लंबाई है, वो आपका मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर, कितना है? 4.8 किलोमीटर में है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में बना हुआ है, 25.5 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी लंबाई है। लेकिन अगर बात करें मुख्य बांध की तो 4.8 किलोमीटर है और ये बन जाता है आपका भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, लंबा बांध। ठीक है ना, तो हीराकुंड बांध। यहाँ पे कटक में देखेंगे, कटक में
भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित कहाँ पे है? कटक में। तो चावल को खाते समय वो चावल में अगर कंकड़ आता है तो कट कट की आवाज करता है। क्या करता है? चावल में कट कट की आवाज होती है। तो इससे आप याद करेंगे कटक, कटक में क्या है? भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो इसको एक ट्रिक की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा होगा? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड डैम हो जाएगा। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध गंगा यमुना, भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी भिलांगना, अलकनंदा या मंदाकिनी। तो अभी बताया मैंने कि भागीरथी और भिलांगना के संगम पे बना हुआ है टिहरी डैम। किसके पे? भागीरथी और भिलांगना के संगम पे बना हुआ है। उत्तराखंड में। कहाँ बना हुआ है? यूके में बना हुआ है, उत्तराखंड में बना हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे, भागीरथी और भिलांगना पे बना हुआ है। ठीक है। बरगी बांध किस राज्य में स्थित है? बरगी बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो जो बरगी बांध है वो आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर में है। अगर बात करें बरगी बांध किस नदी पे है तो आप कहेंगे नर्मदा नदी पे। किस पे है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। तो बरगी बांध का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए इसका, फटाफट आंसर क्या होगा इसका? ये इस क्वेश्चन को मैंने अभी पीछे डिस्कस किया। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, झारखंड में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल। बताइए। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। इसका आंसर जो होगा वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। यहाँ पे देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? बेतवा नदी पर, किन नदी पर, रिहंद नदी पर या फिर टोंस नदी पर। ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो आपका बेतवा नदी पे स्थित है। कहाँ पे है? बेतवा नदी पे। और अगर पूछेगा बताइए है कहाँ पे ये, तो आप कहेंगे ललितपुर में है। कहाँ पे है? ललितपुर में है। ठीक है, ललितपुर में है। एक और बांध है आपका राजघाट, राजघाट बांध। ये भी आपका बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी। और ये भी आपका ललितपुर में है। कहाँ पे है? ललितपुर में है। ठीक है, ललितपुर में है। ललितपुर की खास बात क्या है भाई? ललितपुर, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो ललितपुर से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक स्थल है। कौन सा है? ललितपुर। और तीन ओर से एमपी से घिरा है। एमपी से तीन ओर से घिरा हुआ ललितपुर। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेटूर बांध अवस्थित है। मेटूर बांध केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में कि उड़ीसा में है? जो मेटूर बांध है वो है आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में है मेटूर बांध। और मेटूर बांध की जो खास बात ये भी है कि मेटूर बांध के पीछे है ना, जितने भी बांध होते हैं उसमें इसके पीछे एक रिजर्वायर बनाया जाता है जिसको कहते हैं जलाशय, है ना। पीछे कौन सा जलाशय है? तो स्टेनली जलाशय। कौन सा जलाशय है? स्टेनली जलाशय है। स्टेनली जलाशय है। और ये जो मेटूर बांध है वो कावेरी नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? कावेरी नदी पे बना हुआ है। अगर कावेरी नदी के बारे में बात करें तो दो और बांध बने हुए हैं। एक आपका शिव समुद्रम बांध, जो शिव समुद्रम परियोजना के अंतर्गत में आता है।
या फिर कहेंगे शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पे है? शिव समुद्रम परियोजना, ठीक है, तो आप कहेंगे कावेरी नदी पे है। दूसरा है भवानी सागर, कहाँ पे है? भवानी सागर, ठीक है। तो शिव समुद्रम परियोजना, अब ये परियोजना 1902 में आई थी, 1902 में आई थी, और ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम परियोजना, जो कि कावेरी नदी पे है। दूसरा है भवानी सागर, ये भी आपके कावेरी नदी पे है ना, खास करके भवानी नदी पे ही है, लेकिन मुख्य रूप से ये कावेरी नदी का ही आप मानेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोयना बांध स्थित है, कोयना बांध किस नदी पर स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है? बताइए, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश में है? तो जो कोयना बांध है वो आपका स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है ना। कोयना बांध, ये कोयना जो बांध है वो आपका कृष्णा की सहायक नदी कोयना पर स्थित है, ठीक है ना। कृष्णा की सहायक नदी कोयना पे स्थित है, कोयना बांध, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कोयना। अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? किस नदी पर स्थित है? राज्य प्लस नदी बांधों के सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। तो अलमट्टी बांध, यहाँ पे देखेंगे जो अलमट्टी बांध है, अलमट्टी कावेरी नदी पे है, सेलेरू नदी पे है, तुंगभद्रा पे है, या फिर कृष्णा नदी पर है? तो आप देखेंगे कि जो अलमट्टी बांध है वो आपका स्थित है कृष्णा नदी पर। कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर। और अगर अलमट्टी बांध की स्थिति के बारे में बात करेंगे कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसके अलावा एक और बांध है जिसका नाम हम्पी बांध है। कौन सा है? हम्पी, ये भी आपका कर्नाटक में है। यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, इस चीज को ऐसे भी लिख देते हैं कि कर्नाटक में ही हम्पी बांध भी है। हम्पी बांध भी, यानी अलमट्टी और हम्पी दोनों के दोनों बांध जो है वो कहाँ स्थित है? आपके कर्नाटक में है। अगर नदी की बात करेगा तो कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट नदी आपकी है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। कहाँ की? साउथ इंडिया की, यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी किसको कहा जाता है भाई? कृष्णा नदी को आपको नदियों वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 1400 किलोमीटर। पहले नंबर पे आती है गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं उसे। हीराकुंड बांध किस नदी पर? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इसका। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर, बराकर, हुगली या महानदी पे? हीराकुंड बांध, चलो बताओ, हीराकुंड कहाँ पे स्थित है भाई? महानदी पे, हुगली, बराकर, दामोदर। आपका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। इस चीज को तो जरूर आंसर करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 102 बार आपको बता दिया मैंने, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध भारत और एशिया का सबसे लंबा बांध भी कहा जाता है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, थीन बांध बताइए, फटाफट बताइए, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध बताइए, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? फटाफट आंसर कीजिए इसका, थीन बांध के बारे में। थीन बांध रावी, व्यास, झेलम या फिर चिनाब नदी? रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रावी नदी, ठीक है ना। रावी नदी पर बना हुआ है थीन बांध, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करते हैं थीन बांध की तो ये पंजाब राज्य में है। कहाँ पे है? पंजाब राज्य में है। इसके अलावा इस थीन बांध को हम रंजीत सागर बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंजीत सागर बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंजीत सागर बांध भी कहते हैं। अब बात करें रावी नदी पे, रावी नदी पे एक और बांध है चमेरा बांध। कौन सा है? चमेरा बांध, ठीक है। कौन सा? चमेरा बांध पूछा जाता है, चमेरा बांध। तो आप बताएंगे कि ये चमेरा बांध भी आपका रावी नदी पे। फटाफट इसको आंसर नोट करेंगे, ठीक है ना। रावी नदी पे चमेरा बांध भी आपका रावी नदी पर।
थीन बांध जिसे रंजीत सागर बांध भी कहते हैं, ये आप नोट डाउन करेंगे फटाफट, रावी नदी पर स्थित है। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? बताइए। नर्मदा, तापी, चंबल, कृष्णा। अगर आपको भी पहले से पता है तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर टिक करके फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस हद तक पहुंच चुकी है ना, और आगे कितनी मेहनत करनी बाकी है, ठीक है ना। इस चीज से आप बिल्कुल अवेयर रहिएगा। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, बताओ। नर्मदा, ताप्ती, चंबल या कृष्णा? जो इसका करेक्ट आंसर होगा, कृष्णा के अलावा चंबल, तापी, नर्मदा दिया हुआ है, बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चंबल नदी, ठीक है। चंबल के डाकू बहुत फेमस है ना, चंबल। वहीं पे चंबल जो नदी है, इस पे ये तीनों के तीनों बांध बनाए गए हैं। इसके अलावा एक और है ना, कोटा बैराज नाम से, वो भी एक बांध है। तो आइए देखते हैं कि चंबल नदी पे जो मुख्य परियोजनाएं हैं, है ना, मुख्य परियोजना, पहले तो आपका यही हो जाएगा गांधी सागर, पहला होगा गांधी सागर जो कि आपका एमपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? एमपी में। दूसरा होगा आपका जवाहर सागर, दूसरा होगा जवाहर सागर। तीसरा होगा आपका राणा प्रताप सागर। तीसरा होगा, चौथा, 1 2 3, चौथा क्या होगा भाई? कोटा बैराज, चौथा कोटा बैराज। तो ये देखेंगे कि गांधी सागर एमपी में है, जो बाकी के जो तीनों बचे हैं, ये तीनों, ये आपके राजस्थान की परियोजना है। कहाँ की है? राजस्थान में परियोजना है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसमें बताइए, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप, गांधी सागर, राणा प्रताप, कोटा बैराज और गांधी सागर, है ना, चंबल की परियोजना है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कोटा बैराज भी आपकी चंबल की परियोजना है जो कि राजस्थान में स्थित है। चलो फटाफट आंसर करो। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दामोदर, बराकर, कोनार या फिर बोकारो? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बराकर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बराकर, जो कि दामोदर की सहायक है। किसकी सहायक है? दामोदर की सहायक है। दामोदर को किस नाम से जानते हैं? दामोदर नदी। तो इसे हम कोयला नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोयला नदी भी कहते हैं, जो कि छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र से निकलती है। तो जो लोग नदियों का टॉपिक नहीं देखे हैं प्लीज उसको जाकर अच्छे से देखिए, ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध कहाँ स्थित है? बराकर नदी पर बनाई गई है। अब यहाँ पे कुछ सूची दी गई है और इस सूची को आपको मिलान करना है। अब देखिए, हीराकुंड, पोंग, टिहरी या फिर थीन बांध दिया गया है। तो आप देखिए हीराकुंड डैम, चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए आप लोग कि हीराकुंड डैम, हीराकुंड किस पे बना है भाई? महानदी पे बना हुआ है, ठीक है। पोंग डैम, पोंग जो पहले बताए उसको तो बताओ कम से कम, वैसे ही आपका आंसर निकल आएगा। टिहरी डैम, पोंग छोड़ो, थीन छोड़ो, टिहरी डैम के बारे में पता है, मैंने बताया है। टिहरी डैम बताओ किस पे है? दूसरे नंबर पे है, ठीक है। अभी मैंने बताया थीन या पोंग, कौन सा बताया है बताओ? टिहरी या फिर पोंग डैम, कौन सा बताया आपको? कौन सा बताया है? टिहरी या पोंग। अब यहाँ पे पोंग जो डैम है, बताओ पोंग किसका है? रावी या फिर व्यास का है? तो बी का वन हो जाएगा, यानी पोंग डैम जो है व्यास नदी पे। एक बचा है थीन डैम, ये आ जाएगा आपका 3rd नंबर पे आ जाएगा। तो अब बताओ 4 है ना, 4 है, फिर 1 है, ठीक है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है, यानी 41 23 यानी फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट होगा। तो इस चीज को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे, है ना, लाइन वाइज इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलो बताओ, मैठुर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, मैठुर बांध किस नदी पर बांधा गया है? गावनी, कावेरी, हेमवती या पलार? तो मैठुर बांध कावेरी नदी पे बना हुआ है, अभी बताया है। कहाँ पे है ये होगा आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। तो जो भी आपको लगता है कि मुझे आता है उसको वीडियो पॉज कीजिए, तुरंत आंसर दीजिए।
अलमट्टी बांध किस नदी और राज्य में बनाया गया है? बताओ। इसमें सीक्वेंस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ दिया रहेगा नदी, दूसरा राज्य होगा, तो इस तरह से भी आपको इन बांधों को अच्छे से तैयार करना होगा। अलमट्टी बांध कृष्णा कर्नाटक, भागीरथी उत्तराखंड, महानदी आंध्र प्रदेश, यमुना उत्तर प्रदेश। बताइए, फटाफट आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अलमट्टी कृष्णा और कर्नाटक, कृष्णा नदी पर, और कहां पे बनाया गया है? कर्नाटक राज्य में बनाया गया है, कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक। तो देखेंगे कि नागार्जुन सागर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, तिलैया बांध, कोड़ार नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी या नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। तो जो भी जानकारी आपके पास है उससे पहले एलिमिनेट कर लीजिए। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध क्या कृष्णा नदी पे है? क्या कृष्णा नदी पे है? गांधी सागर आपको बताया है चंबल नदी पे है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है ना। नागार्जुन सागर बांध किस पे है? कृष्णा नदी पे है नागार्जुन सागर। तिलैया बांध, तिलैया क्या ये कोड़ार नदी पे है? नहीं, ये इस पे नहीं है। तिलैया किस पे है भाई? बराकर पे है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है ना, सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 18 का। फटाफट आंसर कहिए। ये होगा आपका तिलैया बांध, यानी ऑप्शन नंबर 2। ये कहाँ पे है वैसे? ये तो होगा नहीं, तो होगा कहाँ पे? बराकर नदी पे होगा, आपका बराकर नदी पर होगा। इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे, है ना। कौन सा इसमें से नहीं है पूछा है, तो इस चीज को थोड़ा सा फोकस में रखिएगा कि नहीं है पूछा है कि है पूछा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर लगाएंगे महाराष्ट्र, है ना। कोयना महाराष्ट्र पे लगाएंगे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? फटाफट आंसर कीजिए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? शिप्रा नदी। बताओ शिप्रा नदी के बारे में क्या खास है? शिप्रा नदी के बारे में, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है। क्या है? उज्जैन महाकालेश्वर धाम है ना। महाकालेश्वर धाम है। यहाँ भाई कुंभ का आयोजन किया जाता है, कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है ना। महाकालेश्वर। शिप्रा नदी किसकी सहायक है? तो आप बताओगे चंबल नदी की सहायक है। तो बताओ नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन तो गोदावरी बनाया गया है, कावेरी बनाया है, कृष्णा नदी बनाया गया। बताओ कृष्णा नदी पे बनाया गया है, ठीक है ना। कहाँ पे बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा या फिर चंबल। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा नर्मदा नदी पर। क्या होना चाहिए? नर्मदा नदी होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन सा है? नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र या फिर सतलज नदी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सतलज नदी। क्या होगा? सतलज नदी। अब यहाँ पे देखेंगे कि नाथपा झाकरी जो बांध है ना, एशिया का, ये क्या है? एशिया का प्रथम भूमिगत यानी अंडरग्राउंड एशिया का प्रथम भूमिगत परियोजना, प्रथम भूमिगत परियोजना है, ठीक है। भूमिगत जल विद्युत परियोजना, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा जल विद्युत, भूमिगत जल विद्युत, यानी एशिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका। भूमिगत जल विद्युत परियोजना है एशिया का। नाथपा झाकरी बांध, नाथपा झाकरी है कहाँ पे? ये है कहाँ पे? नाथपा झाकरी जरा बताइए, नाथपा झाकरी है कहाँ पे? नाथपा झाकरी फटाफट बताइए किस नदी पर? बता दिया, लेकिन जगह बताओ। ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया? इडुक्की, नाम क्या है इसका? इडुक्की बांध। अब नाम से लग रहा है या तो पूर्वोत्तर भारत का होगा या साउथ इंडिया का। तो साउथ इंडिया का तो ज्यादातर लग रहा है।
इडुक्की बांध, बताओ तुंगभद्रा नदी पे है, पेरियार नदी पे, घाघरा नदी या सोन नदी, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो इडुक्की बांध है वो पेरियार नदी पर बनाया गया है और केरल राज्य में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? केरल राज्य में। इसकी खास बात ये है कि ये आपका भारत का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज है। इस पे क्या बना हुआ है? भारत का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज लगभग 168 मीटर, है ना, लगभग 168 मीटर की ऊंचाई पे ये आपका आर्क ब्रिज देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो पेरियार नदी अगर पूछेगा बताओ किस राज्य में स्थित है, तो कहेंगे केरल में। इडुक्की बांध किस पे संबंधित है? पेरियार नदी से। और इसकी खासियत क्या है? ये भारत का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज इसी पे बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया? बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया? शरावती नदी, कावेरी, कृष्णा और चिनाब नदी पर। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? शरावती, कावेरी, कृष्णा और चिनाब। यहाँ पे चिनाब है, ये चिनाब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। तो अगर बात करें चिनाब की, तो चिनाब की 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। इसमें से एक तो बगलिहार है, एक है सलाल परियोजना, दूसरा है दुलहस्ती परियोजना, और तीसरा है बगलिहार। तीसरा क्या है? बगलिहार परियोजना, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर बात करें झेलम की, है ना, झेलम भी महत्वपूर्ण नदी है, झेलम नदी। इसकी भी 3 परियोजनाएं हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। 3 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है आपको तुलबुल परियोजना। कहाँ है? तुलबुल परियोजना। कौन सा है? तुलबुल परियोजना। दूसरा है उरी परियोजना। तीसरा है किशन गंगा परियोजना। तीसरा कौन सा है? किशन गंगा परियोजना। ध्यान देने वाली बात है कि ये तीनों जम्मू कश्मीर में है, और इधर ये भी तीनों कहाँ पे हैं? तो JNK में है। दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? यानी जो आपके चिनाब नदी पे बने हुए हैं, चिनाब नदी की परियोजना है, ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। और ये झेलम की परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके तुलबुल परियोजना, है ना। तुलबुल से पूछा जाता है, दुलहस्ती या सलाल से पूछ लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा चिनाब नदी। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? जायकवाड़ी कृष्णा नदी पे, पेरियार, कावेरी या गोदावरी नदी? फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट आंसर करेंगे। तो आप देखेंगे जो 25वां का करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोदावरी नदी। क्या होगा? गोदावरी नदी। जायकवाड़ी जो बांध है ये आपका महाराष्ट्र में बना हुआ है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में बना हुआ है, महाराष्ट्र राज्य में बना हुआ है। तो जायकवाड़ी बांध किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। किस में है? आपका महाराष्ट्र। यहाँ पे लिख लेंगे महाराष्ट्र। किस नदी पे बना हुआ है? तो गोदावरी नदी पे बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों ये रहा आज के जो नदी पे स्थित बांध और इनकी परियोजनाएं थी, इसका सेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।